बाहर वाला तो कोई गरीब आदमी है, अक्का महीने ना कोई बकाया नहीं था। देखो 1250 यूनिट पे भी गरीब आदमी है 75,371 रुपये किस तरह दिया जनाब। जनाब माड़ा कोई इंसाफ किया जाए। पहलू 1500 1300 अशना साहब एकदम 75,000 आई है। इस गरीब ने बारे कोई सोचो जनाब। जमा नहीं कराएंगे, गवर्नमेंट के खजाने में रुपया नहीं जाएगा, कैसे गवर्नमेंट चलेगी? पहले तो हमारे वोल्टेज बिजली के देखें, फिर उसके वोल्टेज देखें कि किसी गरीब के घर तो पंखा ही नहीं चलता, रात को लाइट नजर नहीं आती। घंटे इस चौक में ड्यूटी देंगे और रात दिन एक करेंगे, किसी को नहीं गुजरने देगा, चाहे वो कश्मीर का हो चाहे वो पाकिस्तान का हो, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। किसी लीडर को नहीं इधर मानूंगा या कोई नहीं करूँगा, अपने हक के लिए अपनी जंग खुद लड़ूंगा। नुमाइंदे मुंतखब होते हैं, वोट लेते हैं और आवाम के मसाइल हल करने के लिए वो मुंतखब होते हैं, लेकिन किसी भी जगह हमने नहीं देखा कि कोई भी अवामी नुमाइंदा जो मुंतखब हुआ हो उसने इसकी तारीख का हिस्सा बना और उसने इसकी हमायत की हो कि जो गरीब आवाम को इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं, जो उनके ऊपर ये बोझ डाला जा रहा है इजाफी। पहले ही लोग बढ़ती हुई महंगाई की वजह से 2 वक्त की रोटी के वजह से परेशान हैं, तो कोई भी सियासी लीडर कोई भी अवामी नुमाइंदा इस तारीख का हिस्सा नहीं हुआ। महकमा बरक़ियात, महकमा बरक़ियात, मानते जुल्म के रास्ते, हम नहीं मानते जुल्म के रास्ते, जानमाना टैक्सीज खत्म करो। महंगी हाय हाय, बिजली महंगी हाय हाय, बिजली महंगी हाय हाय, आटा महंगा हाय हाय, आटा महंगा हाय हाय, नाहल हुक्मरान हाय हाय, नाहल हुक्मरान हाय हाय, नाहल हुक्मरान हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम, सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। गुज़श्ता कुछ दिन से आज़ाद कश्मीर भर में जो बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं, इसके ऊपर आवाम सरापा एहतजाज है। कोटली आज़ाद कश्मीर के तमाम छोटे बड़े शहरों में इस वक्त धरने दिए गए हैं और लोग इस तारीख का हिस्सा बन रखे हैं। अपने बिजली के जो बिल हैं वो धरनों में जाकर एक्शन कमेटी के पास जमा करवा रखे हैं। आखिरकार गुलपुर की जो सोई हुई आवाम थी वो भी आज जाग उठी है। इस वक्त मेन चौक गुलपुर में जमा हो चुकी है, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं अपने बिजली के बिल जो पास रखे हुए हैं और यहाँ पर जो शुरा हैं उनके पास जमा करवाने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। एक गल दसो जी, तुसा कितना बिजली का बिल आया? 75,000 जनाब 371 रुपये आया। अक्का महीने ना कोई बकाया नहीं तको बिल्ला पर। गरीब आदमी है, पखा चलना 2 पखे चलने तको तो 2 बल्ब बल्ले। एक और कोई चीज़ नहीं लाई भी, कोई खुफिया कोई एसी कैसी या और कोई चीज़ लाई है? 75 कारखाना तो नहीं खोले जाता। को गरीब बंदा 200 रुपया दिहाड़ी मजदूर अन्ना मुन्ना, इतना जुल्म मारा ना रोई दिया। काम क्या करने हो? क्या कम करना, दिहाड़ी गुजारा ही उठी ना, फिर थोड़ी मुड़ी जाना, कोई चौड़ी ठाणी दे ना दे तको। अच्छा, कोई कारोबार वाला तो कोई गरीब आदमी है, अक्का महीने ना कोई बकाया नहीं था। देखो 1250 यूनिट पे भी गरीब आदमी है 75,371 रुपये किस तरह दिया जनाब। जनाब माड़ा कोई इंसाफ किया जाए। पहलू 1500 1300 अशना साहब एकदम 75,000 आई है। अच्छा, इस गरीब ने बारे कोई सोचो जनाब, कोई चारा जो ही माड़ी करो। बिल्कुल ही ये बिल आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये एक मेहनतकश है और यहाँ पर गुलपुर बाज़ार के अंदर ये काम करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से 1000-1500 रुपया इनकी जो आमदन होती है, पूरा दिन जो गोदान है वो मारते रहते हैं और शाम को बड़ी मुश्किल से जो बच्चों के लिए रोज़ी कमा कर लेकर जाते हैं। ये जो इनका बिजली का बिल है, ये कहते हैं कि कोई भी हमारा बिजली का बिल बकाया नहीं है, उसके बावजूद ये 75,000 रुपया बिजली का बिल दिया गया है। ना ही को किसी माह का बिजली का बिल बकाया है और घर में सिर्फ एक पंखा चलता है और दीगर जो लाइटें हैं जो एनर्जी सेवर हैं वो चल रही हैं और उसका 75,000 रुपया एक गरीब को बिल दिया गया है। ये महकमा बरक़ियात और वापडा की ये जुल्म और सितम देखें कि किस तरह एक गरीब आदमी को इसी तरह सिर्फ ये सिकंदर नामी सिर्फ ये शख्स मुतासर नहीं है, इसी तरह आज़ाद कश्मीर भर के जितने भी लोग हैं इसी तरह मुतासर हैं। जितने भी बड़े लोग हैं उनके अगर घरों में देखा जाए जो ऑफिसर हैं उनको बिजली मुफ्त दी जाती है, उनसे बिजली के बिल वसूल नहीं किए जाते और ज़्यादातर जो बिजली है वो हम देखते हैं कि बड़े लोगों के घरों में जो बिल भी जमा नहीं करवाते, लेकिन एक तरफ जो मजदूर तबका है, गरीब आदमी है, जो मेहनतकश है, उसके ऊपर जो अमीर लोग हैं उनका बोझ भी उसके ऊपर डाल दिया जाता है, जो महाना बिजली का बिल जमा करवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ साबका सदर अंजुमन ताजरा गुलपुर बाबू सगीर साहब मौजूद है। क्या कहते हैं जी, बड़ी देर से आप भी आखिरकार जाग ही गए कि दिगर इलाकों में अगर बात की जाए तो कितने दिनों से शोर मचा हुआ है, लोग सरापा एहतजाज हैं, लेकिन गुलपुर में आज इतने दिनों के बाद आखिरकार आवाम जमा हुई, इसके ऊपर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी कोई मामला होता है तो आप पेश होते हैं। जहाँ तक मामलात है ये बिल्लात के हवाले से,
तो आए रोज़ ये मामलात होते हैं। यहाँ गुलपुर में जो स्टाफ है, जो गुलपुर में जो मीटर रीडर है, वो किसी के घर नहीं जाता है, कोई मीटर नहीं चेक करता है कि किसी का वो मीटर चेक करके बिल दे, वो एक ही बार यूनिटें लिख कर दे देता है और बिल दे देता है। आज अवाम जुल्म का शिकार हो चुके हैं और ज़्यादती हो रही है लोगों के साथ। नदीम भाई साहब से पहले बात तो ये है, देखे पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है, जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते थे, जो हमारे जो लीडर थे, जो वोट लेते थे, आज देखें कोई इधर कोई लीडर आपको दिखाई दे रहा है इस अवाम के लिए? वोट तो आप लोग दे रहे हैं ना, वो भी इधर नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से 5 रुपये यूनिट वो खरीद कर 53 रुपये वो हमें फ़रोख्त कर रहे हैं, इस कश्मीर को लूट रहे हैं और ये जुल्म हो रहा है। और फिर कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस सूरत में कौन सा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा? मैं तो अकाम बाला से अपील करता हूँ, ये जो फालतू टैक्सीज़ हैं उनको वापस लिया जाए और अंजुमन ताजरान गुलपुर के जो मामलात हैं, जो भी सिस्टम है, वो हमारे सदर साहब थे, वो कुछ दिनों से बीमार थे, उस वजह से हम लेट हो गए। ये तमाम अंजुमन ताजरान का मामला नहीं था, ये मुश्तरका अवाम इलाका का मामला था और हर आदमी को इधर आना चाहिए था। आज हम इकट्ठे हुए हैं, हम अपनी आवाज़ अकाम बाला तक पहुँचाएंगे। मैं सबसे गुजारिश करूँगा, हम बिल इधर जमा करेंगे और किसी ने बिल जमा नहीं कराना है जब तक ये बिल ठीक ना हो जाए। मेरे ऊपर रब्ता हुआ है मलिक याकूब साहब से, जो अंजुमन ताजरान के सदर ज़िला कोटली के, उन्होंने कहा कि बिल जमा करा दो, बिजली वाले आएंगे इधर ही ठीक करेंगे। अगर ये कहेंगे कि नार जाकर ये ठीक तो हो जाएंगे वक्ती, तो जो गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जानब से ये जो इजाफी टैक्सेस हैं उनको मतल कर दिया गया। एक और नोटिफिकेशन देखा गया है, उसमें ये कहा गया है कि जे अगले माह में ये जो इजाफी टैक्सेस हैं उसमें एडजस्ट कर दिए जाएंगे। तो अगर आप 2-4 दिन ये एहतजाज करते हैं, 15 दिन के लिए, इस माह के लिए ये मतल कर दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं, अगले माह फिर दोबारा से लगा दिए जाते हैं, इसके ऊपर आप क्या करेंगे? अगर दोबारा ये टैक्सी लगा दिए गए, हम दोबारा रोडों पर होंगे, हम दोबारा एहतजाज करेंगे और ये देखेंगे। ये बात नहीं है कि महीना माफ़ कर दें और दूसरी बार लगा दें, ये चीज़ नहीं हो सकती। पूरे ज़ात कश्मीर में अब ये मामला चल रहा है कि एक आदमी या 10 आदमी का ये मामला नहीं है। हम दोबारा अब रोडों पर होंगे दोबारा। अगर दोबारा इसको फिक्स किया गया दोबारा, तो रोडों पर होंगे, हम निकलेगी। हम बिल जमा नहीं कराएंगे, गवर्नमेंट के खजाने में रुपया नहीं जाएगा, कैसे गवर्नमेंट चलेगी? रुपया हमारा, डैम हमारा है, पैसा हमारा है और हम पर भी जुल्म हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान गुलपुर, आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या वजह जी गुलपुर की जो अवाम है, जो अंजुमन ताजरान है, ये सबसे लेट जागती है, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम चौधरी साहब, कवरिंग के लिए सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो कहते हैं ना कि समाज के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो। अगर आप लिख नहीं सकते तो जो लड़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं और जो लिख रहे हैं, आप उनके हौसलों को कभी टूटने ना देना। बात यह है कि आज जो बिजली के नाजायज़ टैक्सेस के हवाले से यहाँ पर एहतजाज हो रहा है। हमारे सदर अंजुमन ताजरान राजा आफ्ताब आरा साहब कुछ दिनों से बीमार हैं, वो बाज़ार नहीं आ रहे हैं, मैं उनकी जगह नुमाइंदगी कर रहा हूँ। बात यह है कि यहाँ पर 25, 30 या 40 बंदे इकट्ठे हुए हैं। ये सिर्फ 25, 30 या 40 बंदों का मामला नहीं है। ये जो हमारी सिविल सोसाइटी है उसकी बेहसी है कि पूंछ वालों को देखो, वो हमारे भाई हैं, वो किस तरह बाहर निकलते हैं। सिविल सोसाइटी हमारे साथ तावन नहीं करी, वो सिर्फ टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर पोस्टें लगाते हैं। ऐसे इनकलाब नहीं आते, इनकलाब लाने के लिए चौक चौराहों में आना पड़ता है। तो जो बिजली के नाजायज़ टैक्सेस हैं, हम मरकज़ी अंजुमन ताजरान के साथ हमारे सदर साहब मुकम्मल राब्ते में, अवामी एक्शन कमेटी है जो मरकज़ी, हम उसके साथ भी राब्ते में हैं। वो जब भी हमें एहतजाज की कॉल देंगे, इंशाअल्लाह हम एहतजाज करेंगे। अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो जिस तरह कोटली वालों ने कॉल दी है कि जो गुलपुर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इंशाअल्लाह हम उसकी तरफ लॉन्ग मार्च में उनका हिस्सा भी बनेंगे। तो जो बिजली के बिल जमा कराने की बात है, इंशाअल्लाह वो मरकज़ी अंजुमन ताजरान की तरफ से जैसा कि हदायत है कि कोई भी बंदा बिल नहीं जमा कराएगा। इंशाअल्लाह अहलियान गुलपुर से भी हम गुजारिश करते हैं कि आप बिल ना जमा कराएं। बिल्कुल जी, इस वक्त साबका सदारती उम्मीदवार राजा ताहिर साहब मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी इस बिजली के बिलों में जो इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं और कुछ लोगों को देखा गया है तो 1 माह का बिल लाख के करीब दिया गया है। ये एक जो जैसा कि ये जो बिल मेरे हाथ में है,
इस शख्स का एक माह का बिजली का बिल 75,000 रुपया है, कोई भी बकाया नहीं है। और इसके कहने के मुताबिक ये सिर्फ घर में सिर्फ एक पंखा और या दीगर जो ज़रूरत की आम रूटीन के मुताबिक चीज़ें वो इस्तेमाल करता है। ज़्यादा बिल दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे कि जो आवाम यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं कि लोगों को इजाफी टैक्सेस लगा कर भारी बिल दिए गए हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ताजिर बरादरी का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने इतनी देर बाद आज इन्होंने अपना आप दिखाया, लेकिन मैं इनका मशकूर हूँ तहे दिल से। लेकिन ये सब लोग कहते हैं कि अंजमन ताजरान के लोग हैं। अंजमन ताजरान के सदर को ये चाहिए था कि अपने ज़िम्मेदारान को बताना था, ये कॉल करनी थी कि आज से सबसे छोटा शहर है बड़ाली। बड़ाली में देखो, कजलानी में देखो, बरटला में देखो, नाड़ में देखो, लेकिन सबसे पीछे हम लोग। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन ये देखें नुकसान गरीब का होता है। जो हमारे सदर साहब हैं वो मालदार हैं, उनको क्या चाहिए कि गरीब का क्या असास है, उनको क्या उनको प्रॉब्लम है। लेकिन देखें मेरे भाई, सब भाइयों से ये गुजारिश की जाती है, जब अंजमन ताजरान की कॉल हो, चाहे मैं सदर हूँ, दूसरा हो, तीसरा हो, उस पर सब को लाभदायक होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे वोल्टेज बिजली के देखें, फिर उसके वोल्टेज देखें कि किसी गरीब के घर तो पंखा ही नहीं चलता, रात को लाइट नज़र नहीं आती। लेकिन इतने बिल देने के बावजूद आप लोग सोए हुए हैं, लेकिन आपके ये सोने का कोई मकसद नहीं। आप जागें, रोड पे आएँ, आपका अपना खून इधर बहाएं। खून के बाद आपको कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। देखें ये हमारा जो डैम ये जो डैम है, इसका नाम गुलपर हाई पावर प्रोजेक्ट रखा गया, बलाली नहीं रखा गया। लेकिन हम लोग इस डैम के वसादत से होने के कोटली के लोगों ने कहा कि हम पावर प्रोजेक्ट जो गुलपर वाला है उसके लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन हम उनसे 10 कदम आगे होंगे इंशाल्लाह। उनकी कॉल पे अगर उन्होंने आज की कल की, हम उनसे आगे उस पावर प्रोजेक्ट पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। सब भाइयों से अपील है, लेकिन ये कोई जमाती नहीं कॉल, ये कोई सदर अंजमन ताजरान नहीं, सिविल सोसाइटी नहीं, कोई सियासी कॉल नहीं, ये सब लोगों का गरीब अमीर का हक है कि इस पर बाहर बंदे आदमी का हक है कि वो जो ये यूनियन काउंसिल थ्रोची खासकर ये कान खोल कर सुन लें कि आप गरू पे लोग महफूज हैं। जो हमारे बुजुर्ग थे वो गरू तक महफूज हैं। आप भाइयों की जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप जो चाहें तो तख्ता उलट सकते हैं, अगर ना चाहें तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये जमाती सतह को मद्देनजर न रखते हुए आप आगे कॉल पर मुतहिद हो जाएं, अपने जो मामलात हैं वो उसको अच्छे तरीके से डील करें। अगर पहले में नदीम भाई ने ये भी बताया कि उन्होंने कहा कि अगले माह में हम इसमें जम करेंगे ये बिल, ये देखें, ये कान खोल कर सुन लें। ये तो अभी हमने कॉल बहुत देर से की है, लेकिन हम चौराहे के रहने वाले लोग हैं। हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से 24 घंटे इस चौक में ड्यूटी देंगे और रात दिन ये करेंगे, किसी को नहीं गुजरने देंगे, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। ये तो हम आराम के तरीके से ये एहतजाज किया है हमने, लेकिन इंशाअल्लाह हम आपको बता दें। ये बताएं, ये यहाँ पर एक बात ये भी करना ज़रूरी है कि देखा जाता है कि इस तरह की जो तरीक़ें होती हैं, एहतजाज होते हैं, उसके बाद जो बासुर लोग हैं उनके साथ तो जो मकमाना रवैया होता है वो बेहतर होता है, उनके साथ मिलजुल कर वो काम चला लेते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है, ज़्यादातर लोग इस डर से ये इस तारीख में या इस एहतजाज में वो शिरकत नहीं करते कि आज हम इसमें शरीक होंगे तो कल को हमारी बिजली के बिलों में मज़ीद इजाफा कर दिया जाएगा, या मुख्तलिफ़ किस्म के इले बखानों से जो मकमाना तौर पर लोगों को टार्चर किया जाता है। तो इस हवाले से ज़्यादातर लोगों के अंदर दिलों में डर है, इस वजह से वो इस तारीख का हिस्सा नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखें कि हम लोग इधर के रहने वाले हैं, कोई हमारे कायद नहीं है, कोई हमारी जमाती कोई जमात नहीं है इस काल के लिए या किसी एक अवामी काज के लिए कोई जमात नहीं। का मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ कर कहता हूँ कि मैं किसी लीडर को नहीं इधर मानूंगा या कोई नहीं करूँगा, अपने हक के लिए अपनी जंग खुद लड़ूंगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। अच्छा, ये भी यहाँ पर ये भी देखें कि इस सिर्फ यूनियन काउंसिल की बात नहीं कर रहा, अब आज़ाद कश्मीर की अगर बात की जाए, जो हमारे अवामी नुमाइंदे मुंतखब होते हैं, वोट लेते हैं और आवाम के मसाइल हल करने के लिए वो मुंतखब होते हैं, लेकिन किसी भी जगह हमने नहीं देखा कि कोई भी अवामी नुमाइंदा जो मुंतखब हुआ हो उसने इसके तारीख का हिस्सा बना और उसने इसकी हमायत की हो कि जो गरीब आवाम को इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं, जो उनके ऊपर ये बोझ डाला जा रहा है इजाफी। पहले ही लोग बढ़ती हुई महंगाई की वजह से 2 वक्त की रोटी के वजह से परेशान हैं, तो कोई भी सियासी लीडर, कोई भी अवामी नुमाइंदा इस तारीख का हिस्सा नहीं हुआ।
ये देखें नदीम भाई के ये जो बात आपने कही कि आपने सोशल मीडिया पे तो बहुत लोगों ने देखा होगा कि जब फारूक हैदर ने 2 साल 3 साल कबल अज वक्त उन्होंने बताया कि ये डैम हमारा है, हमें फ्री बिजली पूरे आज़ाद कश्मीर को अदा करनी चाहिए। आपने देखा होगा ये राजा फारूक हैदर के बयान थे, मैंने 3-4 मरतबा सुने। उन्होंने ये कहा था कि आज़ाद कश्मीर का पानी, आज़ाद कश्मीर के डैम, ये हमें फ्री बिजली मिलनी चाहिए। फ्री के बजाय ये देखें कि पुंछ डिवीजन है जो उसके उनके बिलों में और हमारे बिलों में 2 गुना फ़र्क है। अगर 100 यूनिट का बिल उधर 800 रुपया, हमारा 100 यूनिट का 2000 बिल है। अगर हम अवाम ये भी हुकूमत बाला से मुतालबा करते हैं हमें पुंछ डिवीजन और कोटली डिवीजन, हम उनके बिल भी हम अदा लोग करते हैं कि हम शरीफ लोग हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन उनके बिल भी हम अदा करते हैं। हम पुंछ डिवीजन से ये पुरजोर अपील भी करते हैं कि हम आपके साथ मुंसलिक होंगे। अगर आपका 100 यूनिट का 1000 बिल होगा तो हमारा भी 100 यूनिट का 1000 बिल होगा इंशाल्लाह। इस वक्त हमारे साथ साहबका उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर हकीम मोहम्मद हफीज़ साहब मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी, इस वक्त आवाम सरापा एहतजाज है, बिजली के बिलों में बेजा इजाफा, जो टैक्सेस लगाए गए हैं, लोगों का ये कहना है कि ये जो चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते उसके बावजूद हमसे वो टैक्स वसूल किए जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले भाऊ सगीर साहब का और जनाब ताहिर साहब का मशकूर हूँ कि इन एक अपनी सोई हुक्म को जगाया। सच्ची बात तो यह है कि ये सिर्फ अंजुमन ताजरा का प्रोग्राम नहीं है या एहतजाज नहीं है, पूरी आज़ाद कश्मीर में तमाम आवाम का एहतजाज है। इसमें तो तमाम सियासी लीडरों को, तमाम सियासी जमातों को भी होना चाहिए। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ इलाकों में, ये पलदरी में देखा कि तमाम सियासी जमातें वो मुत्तहिद होकर, दीगर इलाकों में मुत्तहिद होकर वो एहतजाज कर रही हैं, क्योंकि ये आवाम के मफाद की बात है। कितना बड़ा जुल्म है कि एक आदमी का 75,000 रुपया बिल आता है और कम व बेश इसी तरह लोगों के साथ सबके लोगों के बिल आते हैं। और महकमा बरक़ियात वालों जो है उनसे मैं ये बात करना चाहता हूँ कि वो सियासी लोगों के आलाकार ना बने। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सियासी लोगों के जो लीडर हैं उनके वो बिल जमा कराते ही नहीं हैं, और उनके जो बिल हैं वो इतने आते हैं कि एक आम गरीब आदमी जो बल्ब जलाता है उसके बराबर उनके बिल आते हैं। आज तो सियासी लीडर, तमाम सियासी जमातों को इधर मौजूद होना चाहिए। सगीर साहब आपने अच्छा इक़दाम किया, ताहिर साहब आपने बहुत अच्छा इक़दाम किया, और आप जो हक अदा करना था अंजुमन ताजरा के सदर साहब को, वो सगीर साहब आपने किया और ताहिर साहब आपने किया। जो ये करना चाहिए ना था ये सियासी लीडरों को, वो आपने अदा किया, वो किरदार आपने अदा किया। आप इस बात के तो मैं आपको दावत देता हूँ और मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह ताला आपको ज़ाय खैर दे और इस मामले में कभी कोई आदमी पीछे न रहे, क्योंकि आवाम के मफाद की बात है। जैसा कि सगीर साहब ने कहा कि भाई ठीक है एहतजाज करें, हम बिल नहीं, इनके इस कहने पर सब लोग लब्बैक हैं, क्योंकि मफाद आमा की बात है हमारे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने तमाम अहबाब की गुफ्तगू सुनी है कि इस वक्त तमाम लोग, चाहे वो उनका तल्लुक किसी भी ये तंजीम के साथ हो, किसी भी चीज़ से हो, लेकिन वो तमाम लोग इस बात के ऊपर मुतफिक हैं कि हम बिजली के जो बिल हैं किसी सूरत जमा नहीं करवाएंगे जब तक ये जो इजाफी टैक्सेस हैं ये ख़त्म नहीं किए जाते। हम बिजली के बिल जमा नहीं करवाएंगे और अपने मुतालबात के पूरे होने तक किसी सूरत इस बात के ऊपर मुतफिक नहीं है कि जो अबिजा टैक्सेस लगाए गए हैं इसकी भरपूर मजम्मत की गई है और इनके ख़ात्मे तक ये जो सिलसिला है वो जारी रहेगा।